नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अलग अलग क्वाड्रेंट्स में क्या साइन होता है। उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला भी पढ़ेंगे जो आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन वेरियस क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है। देखते हैं, जैसे साइन थीटा या कोस थीटा या कोसेक थीटा, ये सब का जो साइन होता है वो क्वाड्रेंट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, प्लस होता है कि माइनस होता है, यही हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, और ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से क्या है, 1 यूनिट है। क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट। इस पॉइंट को चलिए नाम दे देते हैं ए। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इस पर मान लेते हैं रिवॉल्विंग लाइन है जो घूमता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम करके सपोज दैट कि पॉइंट पी पर आ गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया, पॉइंट पी पर। ठीक है, तो इसका मतलब ओपी का जो डिस्टेंस होगा, ओपी का डिस्टेंस थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। ओपी का जो डिस्टेंस होगा ये भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि जब ये 1 यूनिट है तो ये जब घूम के ऐसे आएगा तो ये 1 यूनिट होगा, क्योंकि किसी भी आर्क का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर, तो लेट से ये बी पर गिरता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि O से B का डिस्टेंस सपोज x है। ठीक है, O से B का डिस्टेंस x है, और यहाँ से B से P का डिस्टेंस क्या है, y है। दैट मीन्स इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x कोमा क्या होगा, y। x कोमा मतलब ये पॉइंट इस y एक्सिस से x यूनिट पर है, और ये पॉइंट इस x एक्सिस से y यूनिट पर। मतलब इसका एब्सीसा इस पॉइंट का x होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, y। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y हो जाएगा। ओके, अब फिर से हम मान लेते हैं कि ये लाइन क्या कर रहा है, x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना सबको पीछे? जी सर। ओके, तो थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए, अगर हम थीटा एंगल बना रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखते हैं इस एंगल के लिए हम क्या करते हैं, साइन का वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, साइन। हम साइन थीटा जब निकालेंगे तो साइन थीटा हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है, p/h होता है। p/h दैट मीन्स यहाँ पे y/1 होगा, मीन्स y होगा। ठीक है, जब साइन थीटा y/1 है तो जाहिर सी बात है कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा h/p होगा, यानी 1/y हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h दैट मीन्स x/1, और कॉस थीटा जब x/1 है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1/x हो जाएगा। आया ना?
जी सर। 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा p/p, यानी y/x। और कॉट थीटा, टेन का इन्वर्स होता है कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा x/y, ठीक है। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना जो हम लोग निकाले, ये कहाँ पे निकाले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी हम लोग जानते हैं कि सारे क्वाड्रेंट्स में, यानी ये चारों क्वाड्रेंट्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या क्या होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि साइन भी पॉजिटिव है, कोसेक भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव है, टेन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है वो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ठीक है। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जस्ट देखते हैं क्या होता है। जस्ट उसी तरह यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है, मान लेते हैं इसको भी ए भी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ ये भी क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, रिवॉल्विंग लाइन ऐसे घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, सपोज ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। इसको भी हम समझने के लिए नाम दे देते हैं पी, ठीक है। अब यहाँ से फिर से उसी तरह परपेंडिकुलर करते हैं ड्रॉ, ठीक है। सेम प्रोसेस करते हैं, सेम प्रोसेस जो अभी प्रोसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में किए वही प्रोसेस कहाँ पे करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये x होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, x, और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं y, ठीक है। अब इसका क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्चुअल में ये माइनस डायरेक्शन में है तो हम माइनस एक्स का सकते हैं, ठीक है। यानी ये माइनस एक्स कॉमा वाई इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड का जो साइन होता है एक्स एक्सिस पर वो क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, सपोज थीटा अल्फा कुछ भी मान लो, ठीक है। अब उसी तरह हम क्या करते हैं, इस एंगल के लिए साइड का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ निकाल देते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/h, p/h, यानी इस एंगल के लिए p ये होगा, h ये होगा, तो y बाय क्या होगा, ये 1 ही होगा, ठीक है। फिर साइन थीटा y/1 आ गया, फिर क्या निकालते हैं, कोसेक, कोसेक क्या होगा, 1/y हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह कोस निकालते हैं, कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, b/h, कोस थीटा क्या होता है, b/h, तो b माइनस एक्स और h क्या है, h आपका 1 है, क्या है 1, यानी माइनस एक्स हो जाएगा। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इसका उल्टा 1/-x, दैट मीन्स 1/-x ही रहने देते हैं, ठीक है। उसी तरह टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा क्या होगा, p/b, p/b, यानी y/-x। जस्ट कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा -x/y, कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है, यानी -x/y हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं कि साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब क्या है, नेगेटिव है, बाकी सब क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जान लिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। फिर अगर इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने लगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग पाएंगे कि यहाँ टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फिर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालें तो यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं,
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, तो देखिए हम चारों क्वाड्रेंट्स में निकालने के बाद पता चला कि पहला क्वाड्रेंट में यहाँ पे बगल में लिख देते हैं समझने के लिए, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड में साइन और कोसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको जानना चाहिए, ठीक है। आपको ये आगे भी काम देने वाला है 11-12 क्लास में भी, ठीक है। अगर शुरू दिक्कत होती है इसको याद करने में तो आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ठीक है। एक ट्रिक है, ऐसा कोई बुक में हालांकि लिखा नहीं रहता है, टीचर लोग अपने जो है इसको बताते हैं। तो देखिए वो ट्रिक क्या है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखिए हम लोग जब 10th क्लास से निकलते हैं स्कूल से तो कहाँ जाते हैं, कॉलेज में ही ना जाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में जाते हैं तो इससे एक बन गया ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड में S4 क्या हो जाएगा, S4 साइन सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और तीसरा में टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और चौथा में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ओके। तो इसके बाद हम लोग फिर जानते हैं आगे कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं, है ना, जो आपको एक्सरसाइज को करने में आसानी होगा। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुत सारा फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले जानते हैं वो फार्मूला आता कहाँ से है, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आए। फिर से हम क्या करते हैं, छापते हैं एक्सिस को, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये एक्स है, एक्स बेस है, ये वाई है और ये वाई बेस है, ओके। अब हम जानते हैं ये जो एंगल होगा यहाँ पे कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब 0 से जैसे जैसे हम बढ़ते जाए, है ना, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो हो सकता है 0 से क्या हो, थोड़ा ज़्यादा, यानी 0 डिग्री प्लस थीटा, यानी 0 से थीटा एंगल ज़्यादा, ठीक है। फिर ये मान लीजिए 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री। अब 90 को हम लिख सकते हैं π/2 रेडियन के टर्म में, ठीक है। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 से कह सकते हैं कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। 90 से कम बोले तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह अगर हम 90 के बाद थोड़ा बढ़े तो यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ जो एंगल होगा इस यहाँ पे वो 90 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा। और यहाँ पे 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में 180 के बाद हम बढ़ेंगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होंगे वो 180 से ज़्यादा होंगे। और आपका ये 270 डिग्री है, 270 से क्या होंगे, कम होंगे। 270 डिग्री का मतलब हो गया 3π/2 और 180 का मतलब पाई हो गया, ठीक है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ज़्यादा, क्या 270 से थीटा एंगल ज़्यादा होगा, या तो फिर 0 से कम होगा, 0 डिग्री माइनस थीटा,
ओके, या तो फिर 360 से भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 0 के बाद 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, 270 के बाद फिर 360, मतलब एक कंप्लीट चक्कर अगर हम लोग लगा लेते हैं तो कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 360 डिग्री का। ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 360 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, जैसे 0 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मान लीजिए थीटा अगर एंगल बन रहा है तो इसका साइन अगर निकालते हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे साइन बराबर क्या होता है, p/h होता है, जो कि ये सब हम लिखने वाले भी नहीं है क्योंकि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, फिर ये साइन 90 माइनस थीटा भी पढ़ चुके हो। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, हम लोग क्लास 10 में ही पढ़े हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, अच्छा आप लोग एक यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा आखिर कॉस थीटा क्यों हो गया, यानी कॉस में क्यों बदल गया। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि यहाँ पे 90 माइनस थीटा और थीटा एंगल में क्या होता है, बेस और आपका परपेंडिकुलर जो होता है बदल जाता है। ठीक है, वो एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं ABC। ठीक है, अब ये सपोज एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो जब ये थीटा है ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h, यानी AB क्या हो जाएगा, AB/AC होगा। जब साइन थीटा AB/AC है तो कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा AC/AB यानी h/p हो जाएगा। जस्ट उसी तरह अगर हम cos थीटा निकालेंगे cos का, तो cos क्या हो जाएगा, B/h हो जाएगा, B/h, दैट मीन्स BC/AC। जब cos थीटा BC/AC है तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा AC/BC। ठीक है, उसी तरह हम निकालते आगे क्या छूट गया, tan थीटा बराबर होता है P/B, P/B, दैट मीन्स AB/BC। और cot थीटा क्या होगा, इसका उल्टा BC/AB हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या निकाले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाले। ठीक है, एंगल थीटा के लिए। ठीक है, अब उसी तरह एंगल हम 90 माइनस थीटा के लिए निकाले, तो जस्ट सेम प्रोसेस करें 90 माइनस थीटा के लिए, तो क्या होगा देखते हैं। जैसे निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जब इस एंगल के लिए निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा AC। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या निकल गया, BC/AC। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब BC/AC देखिए यहाँ किसके इक्वल है, BC/AC देखिए यहाँ cos के इक्वल है। ठीक है, तो अब BC/AC को हम cos थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। तो यहाँ से क्या एक यही फॉर्मूला बन गया ना, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी यहाँ साइन जो होता है साइन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जा रहा है, कॉस में बदल जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी निकालें, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा होता है B/h यानी AB/AC। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा जो होगा वो AB/AC को हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो देखिए cos बदल गया किसमें, cos बदल गया साइन।
ठीक है, ओके। तो इसी यही कारण है क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आपस में दोनों एंगल के लिए बदल जाते हैं, इसीलिए क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन आपका कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा। ठीक है, यही रीजन होता है। ठीक है, हम यहाँ से एक चीज जान सकते हैं कि चेंजिंग कब आता है। ठीक है, अगर if there is odd multiples of 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री का ओड मल्टीपल्स हो, ओड मतलब 91 या 90, 90 के बाद आपका कितना 270, मतलब 191 या 90, 93 या 270, इस तरह ओड मल्टीपल होगा, है ना, तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने रिलेटिव इन्वर्स के साथ क्या होते हैं, चेंजिंग आ जाता है उसमें। ठीक है, उसी तरह इवन मल्टीपल्स होगा, 90 डिग्री का क्या होगा, इवन मल्टीपल्स होगा, जैसे 90 का इवन मल्टीपल्स 92 या 180 डिग्री, है ना, 360 डिग्री, ये सब रहेगा, है ना, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो कि यही बात हम लोग आगे भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जानने वाले। ठीक है, यानी साइन का उसमें साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमको 90 प्लस थीटा के लिए साइन का वैल्यू निकालने बोला जाए, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा को आप पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, है ना, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा ही होगा, सॉरी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका 90 है ना, तो चेंजिंग आ जाएगा, मतलब आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ प्लस ही होगा, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस में होता है। उसी तरह अगर हम निकालें कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू, तो कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन और कोसेक जो होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। देखिए पॉजिटिव में अगर हम बाकी निकालते हैं, कोसेक के अलावा अगर हम ले सेक निकालते हैं, है ना, सेक 90 प्लस थीटा यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा, सेक बदल जाएगा कॉस में। अब चूंकि सेक जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम कॉस निकालें, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि टेन जो होता है सेकेंड में माइनस में होता है। फिर कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होगा, तो माइनस टेन थीटा। तो इस तरह यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में आएंगे यानी पॉजिटिव आएगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, या तो फिर देखते हैं जगह है तो ये बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक तरह से कह लो ये टाइप 1 टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको कह लो टाइप सेकेंड टाइप का फॉर्मूला है। फिर अब आइए टाइप थर्ड टाइप का। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में ही 180 माइनस थीटा के लिए, जैसे रहेगा साइन 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई माइनस थीटा। तो देखिए अभी बताएं आपको कि जब 180 डिग्री रहेगा तो नो चेंज आएगा, मतलब साइन तो पहली बात साइन ही लिखा जाएगा, है ना, यानी साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसी तरह और यहाँ प्लस में आएगा, क्योंकि साइन सेकेंड में क्या आता है, प्लस में आता है। फिर कोसेक पाई माइनस थीटा क्या होगा,
ये भी हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। जस्ट अगर हम निकालें कॉस पाई माइनस थीटा, अब कॉस जो होता है माइनस में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो क्या होगा कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। जस्ट सेक निकालते हैं तो सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, और टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया फॉर्मूला। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आपको काम देगा, है ना। तो इसको अच्छा से क्या करिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, या तो फिर आप इस तरह करके खुद से थोड़ा देर सोच करके बना सकते हो, या क्वेश्चन करते करते क्या होगा धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होगा वो 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा। तो 180 से ज़्यादा मतलब 180 से थीटा एंगल ज़्यादा। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर हम यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 डिग्री प्लस थीटा निकालें तो क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर। ठीक है, तो देखिए पहली बात कि 180 डिग्री है मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, और 90 का इवन मल्टीपल होता है तो साइन का साइन ही रह जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, साइन का क्या रहता है, साइन का साइन ही रहता है। और यहाँ पे क्या होगा, साइन चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसीलिए साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होगा। जस्ट कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेन प्लस में आएगा, है ना, यानी टेन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, जस्ट कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होगा। आप चाहो तो और भी निकाल सकते हो, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और फिर सेक 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाकी के लिए भी 270 माइनस थीटा के लिए भी इसी तरह क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक चीज़ हम लोग जानते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, ये वाला 0 माइनस थीटा के लिए ये आपको काम दे सकता है। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, अच्छा साइन 0 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 0 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस में होता है, इसीलिए साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह अगर हम कॉसेक माइनस थीटा निकालें तो कॉसेक माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस कॉसेक होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कॉसेक क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस, अगर हम कॉस माइनस थीटा का बात करें, ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, है ना, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। कॉस का उल्टा सेक भी यहाँ पे क्या होगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। फिर टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ क्या हो गए, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया एक्सरसाइज 3.2 को करने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग कुछ और फार्मूला जानते हैं इसके अलावा। ठीक है, वैसे तो फार्मूला बहुत सारा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको इम्पोर्टेंट वाला लिखाने का। अच्छा, अभी हम एक्सरसाइज 3.3 का फार्मूला नहीं लिखा रहे हैं। ठीक है, केवल वही फार्मूला लिखा रहे हैं
जो आपको एक्सरसाइज 3.2 3.3 दोनों में काम देगा। ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। देखिए, सम मोर फॉर्मूला, इसको केवल एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा। ठीक है, उसी तरह कोसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक 2n पाई प्लस थीटा जो होगा वो कोस थीटा होगा। ठीक है, क्यों होगा अभी बता रहे हैं। ठीक है, फिर कॉस 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ कॉसेक होगा, माफ कीजिएगा, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा। फिर सेक 2n पाई प्लस थीटा सेक थीटा, और यहाँ पे टेन पाई प्लस थीटा, टेन जो होता है वो 180 डिग्री पर रिपीट करता है। ठीक है, इसलिए टेन पाई प्लस थीटा जो होगा वो टेन थीटा होगा, और कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि साइन मान लीजिए है ना 700 कितना 700 आप निकाल दो 60 या 80 डिग्री का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, 780 डिग्री का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो साइन 780 का वैल्यू क्या होगा, हम लोग तो पढ़ चुके हैं साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अब साइन 780 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये पूछ दे तो इसका जो वैल्यू होगा देखते हैं क्या आता है। एक चीज़ जानिए कि साइन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो -1 से ग्रेटर या इक्वल होगा और 1 से लेस या इक्वल होगा। मतलब साइन का जो कह सकते हो रेंज जो होता है वो -1 to 1 होता है, -1 to 1 होगा। मतलब साइन कभी भी -1 से कम नहीं होगा, -1 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा, और 1 से कभी ज़्यादा नहीं होगा, 1 से या तो लेस होगा या इक्वल होगा। मतलब साइन हमेशा -1 और 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो वापस आते हैं इस पर, साइन 780 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 780 को क्या हम लिख सकते हैं, अगर हम 180 का ओड इवन मल्टीपल में अगर इसको हम तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, यानी 720 प्लस 60 डिग्री। अच्छा, इसको अगर हम रेडियन के टर्म में फार्मूला को लिखें तो इसको भी हम थोड़ा रेडियन में ही बदल लेते हैं आप लोगों को समझने के लिए। 720 डिग्री को लिख सकते हैं 2 × 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 × 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ हम देख क्या रहे 2n पाई, 2 है n है, n यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर, तो 2n पाई, तो देखो साइन 2n पाई प्लस ये क्या है थीटा, तो हम क्या पढ़े साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, मतलब साइन 60 डिग्री, मतलब साइन 780 डिग्री और साइन 60 डिग्री क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, और साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है।